नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है और इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सीएम मनोहर लाल ने बताया कि बैठक के अंदर हरियाणा पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2022 लाया गया। साथ ही हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंदर संशोधन किया गया और सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन का भी गठन किया। इसके बाद कमीशन ने हर इकाई की जाति के अनुसार सैंपल सर्वे भी कराया गया है। जो पंचायत चुनाव हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी चुनाव हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पीछे एक निर्णय दिया था कि बैकवर्ड क्लास ए का जो रिजर्वेशन है उसमें कुछ बातें मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के उन्होंने इंगित की थी कि ये काम होने चाहिए। ट्रिपल टेस्ट नाम से वो एक सारा सिस्टम बनाया था कि भाई इसमें जिस भी वर्ग को हमने रिजर्वेशन देनी है उसका डाटा जो है वो किसी कमीशन के द्वारा ऑथेंटिकेट होना चाहिए। तो ट्रिपल टेस्ट में पहला यही था कि कमीशन का गठन करना। हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन ये गठित किया। उसके बाद उन्होंने वो सारी हर इकाई के हिसाब से, यानी पंचायत का चुनाव के लिए पंचायत को इकाई माना, जिला परिषद के लिए पूरे जिले को माना, ब्लॉक समिति के लिए पूरी ब्लॉक को माना। तो हर एक इकाई की जो कास्ट वाइज जो पॉपुलेशन है, जैसे हम बीसीए को देना चाहते हैं तो बीसीए की पॉपुलेशन कितनी है, उन्होंने हमारे पास डाटा अपना था ही पहले, लेकिन उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए उन्होंने सैंपल सर्वे कराया, जगह जगह जाकर बैठकें ली और बाद में उन्होंने उसको अप्रूव किया कि हाँ ये डाटा ठीक है। और तीसरा जो ट्रिपल टेस्ट है कि किसी भी हालत में रिजर्वेशन जो है 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अभी तक केवल एससी की रिजर्वेशन होती थी, अब उसमें बीसीए की जुड़ गई, तो दोनों को मिला करके 50% से ऊपर नहीं हो। एससी की क्योंकि पहले से तय है, तो जो बीसी का जो प्रेजेंटेशन जो कोटा बनेगा बैकवर्ड क्लास बीसीए का इस कमीशन के हिसाब से, उसमें अगर तो 50% के अंदर पूरे का पूरा दिया जा सकता तो जो बताया वो पूरा देंगे, और अगर पूरा नहीं है कुछ कम रह जाता है तो 50% से जितना कम रहा है उतना देंगे। और मोटे मोटे सिद्धांत जैसे बनाए गए हैं उसके अंदर हर गांव की बीसीए की पॉपुलेशन जो होगी उस पॉपुलेशन की जो परसेंटेज शेयर है उसका 50% उस गांव में मेंबर पंचायत वो रिजर्व होंगे और उसकी रिजर्वेशन कमीशन की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हमने डिपार्टमेंट की ओर से चुनाव आयोग को कहा कि इसका रोटेशन में उसको वो करवाएं, लेकिन कम से कम बीसीए की अगर 2% भी पॉपुलेशन है। दिल्ली पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई मामलों पर अपनी बात को रखा है। एक तरफ जहां उन्होंने सरकार के ऊपर निशाना साधा तो वहीं पर दूसरी तरफ 4 सितंबर को होने वाली कांग्रेस की हल्ला बोल रैली पर भी बयान दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। तो बिल्कुल है जो मौजूदा सरकार है बीजेपी उससे हर वर्ग विमुख है और कांग्रेस को देख रहे हैं। और आप स्वयं देखेंगे 4 तारीख को कितना भारी जोश से हमारी कांग्रेस की रैली में आएंगे यहाँ पर दिल्ली में लोग, उससे पता लग जाएगा आपको, क्योंकि हम एक ही पार्टी में रहे इतने साल, एक ही परिवार में रहे और हमने कुछ मांग रखी थी और वो मांग मानी गई थी। चुनाव पार्टी की हो रहे, कांग्रेस अध्यक्षा ने वो मांग के कांग्रेस पार्टी के चुनाव करा रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। हमारे से तो कोई बात हुई नहीं, तो हमने यही कहा भाई क्या ऐसी क्या बात थी जो आप पार्टी छोड़ के गए हैं, और छोड़ दिया, आपने फैसला कर दिया, तो आगे ऐसी कोई बात नहीं हुई, कटुता की बात नहीं थी। बहुत सारे पार्टी छोड़ देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। सर, चरखी दादरी जिले के अंदर लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने माइनर के नवीकरण कार्य का शुभारंभ किया है और इसी अवसर पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि दक्षिणी हरियाणा में किसानों को फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके, इसको लेकर बदबहाना माइनर और धनासरी माइनर का नवीकरण करवाया जाएगा और इससे आखिरी छोर तक पानी पहुंच सकेगा। आगे चौधरी धर्मवीर सिंह ने बताया है कि दक्षिणी हरियाणा के कई गांवों में नहर का पानी नहीं पहुंच पा रहा है और इसी की वजह से किसान अपनी फसलों से
ज्यादा आमदनी नहीं कर पाते। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसका सभी वर्ग लगातार फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हरियाणा के अंदर जल्द पंचायती चुनाव भी करवाए जाएंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो ये सतनाली फीडर है, ये जेलन का पार्ट है और पिछले बहुत सालों से इसके अंदर मेरी समझ में 120 क्यूसेक से ज्यादा पानी हम नहीं ले पाए। ठीक बात। और हमारी कोशिश है कि ये लगभग 300 क्यूसेक तक पानी हम इसमें कैसे लें, इसलिए इसका दोबारा रिमॉडलिंग जीरो से लेकर टेल तक। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कुरुक्षेत्र के शाहबाद पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश चौटाला का भव्य स्वागत किया है और इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि इनेलो को ताकत देना और संगठन को मजबूत करने के लिए फिर से जुट गए। साथ ही उन्होंने कहा कि जेल से रिहा होने के बाद हरियाणा के एक एक गांव में जा रहा हूं और आगे ओम प्रकाश चौटाला ने यह भी कहा कि पहले पैसे लेकर काम तो हो जाया करता था, लेकिन अब पैसे भी खा जाते हैं और काम भी नहीं करते। सारे देश में ऐसा ही हो रहा है और वहीं इनेलो ने अपने सिंबल पर पंचायती चुनाव लड़ने की भी बात कही है। अब तो भ्रष्टाचार में ही भ्रष्टाचार हो रहा है। मोदी साहब ने पलट के पूछा कैसे, उसने कहा पहले पैसे लेके काम तो कर दिया करते, अब ये लुटेरे पैसे भी खा जाते हैं और काम भी नहीं करते। कोई नई बात तो नहीं, जो आप देख रहे हैं सारे देश में हो। तो वहीं पर चरखी दादरी से विधायक नैना चौटाला ने कई गांवों का दौरा किया है और इस दौरान विधायक नैना चौटाला ने ग्रामीणों की जन समस्याओं को भी सुना है और साथ ही अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा नैना चौटाला ने बताया कि विपक्ष का काम लोगों को भ्रमित करना है और पिछली सरकारों के शासनकाल में भी कुछ विकास कार्य नहीं हो पाए थे। और आगे नैना चौटाला ने बताया कि अगर विकास कार्य किए होते तो ग्रामीणों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं पूरे प्रदेश के अंदर सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए समान रूप से विकास करवाया जा रहा है। इच्छाएं हैं वो जायज है। एक लंबा समय हो गया था कि हम बहुत सारे गांव में पहुंच नहीं पाए, तो 10 गांव आज हैं और 11-12 गांव कल करवाने का काम मैं करूं। तो वहीं पर हिसार के अंदर सोनाली फोगाट हत्याकांड के मामले में गोवा पुलिस तहसील कार्यालय से जांच कर निकली है और बताया जा रहा है कि गोवा पुलिस करीब 1 घंटे तक जांच पड़ताल करती हुई नजर आई। इसी दौरान तहसीलदार कार्यालय के अंदर सोनाली की प्रॉपर्टी के रिकॉर्डों की भी जांच पड़ताल की गई है। बैंक में हम लोग डिटेल लिखवा लेंगे और बाद में एग्जामिन करेंगे क्या है। सभी डिटेल्स रखी गई है क्या? व्हाट इज गोइंग टू कितने बैंक में डिटेल्स रखी गई अबाउट बिकॉज लीड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। गुरुग्राम के अंदर सदर बाजार इलाके में रेमंड शोरूम पर दिन दहाड़े एक व्यक्ति की कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है और हमले में घायल शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रिपोर्ट गांव के रहने वाले सुखबीर चेयरमैन के रूप में हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि सुखबीर शोरूम के अंदर कपड़े खरीदने के लिए पहुंचा हुआ था। उसी वक्त पहले से घात लगाए बैठे 8 हमलावरों ने सुखबीर पर फायरिंग कर दी और मौके पर फरार हो गए हैं और भागते हुए वो तमाम लोग जो हैं सीसीटीवी में कैद हो गए। इसी के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है।
उधर खबर अब फरीदाबाद से है, जहां पर युवक पर दिन दहाड़े गोली चल गई है और बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से युवक को गोली मारी गई, जहां युवक इस घटना में बुरी तरह से घायल हो गया है और घायल युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल कर रही है। सर, मेरे लड़के की कोई रंजिश नहीं थी। हमें तो ये भी नहीं पता था। 1 साल पहले मेरे लड़के को, मेरी बहन को, बेटियों को, सबके बारे में बहुत गंदे गंदे कमेंट आ रहे थे फोन से, आईडी बना के डुप्लीकेट। वो हमने साइबर में कंप्लेंट दे रखी थी और अभी 2-3 दिन पहले साइबर से फोन आया जो मेरे लड़के को बुलाया गया और वहां लड़के को ये भी टकरा गए जिन्होंने गोली चलाई है, जिनके ऊपर आरोप है। हाँ जी, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता पड़ा था। मामला ये था जी, हमारा 1 साल पुराना गांव वालों से झगड़ा चल रहा था जी। उसके बाद मेरे भाई के साथ हादसा कर दिया था। हमारे पास सबूत ना होने के कारण हम कुछ नहीं कर पाए जी। उसके बाद उन्होंने मेरे फेसबुक पे और हर तरीके की दे रखी थी। मैंने वो सारी कंप्लेंट साइबर में 4 बजे कंप्लेंट कर रखी। साइबर क्राइम ने 29 तारीख को परसों पता लगा लिया। उधर फरीदाबाद के अंदर बदमाश लगातार बेखौफ हो गए हैं और फतेहपुर बिलौच के अंदर मोबाइल टावर लगाने का विरोध करना पड़ोसियों को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा। बताया यह भी जा रहा है कि मोबाइल टावर लगाने वाले पड़ोसियों ने विरोध करने वाले पड़ोसियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया है और हमले के अंदर महिला सहित कई युवकों को चोटें आई। इन्हें फरीदाबाद के अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया और पुलिस के मुताबिक आरोपी पक्ष की तरफ से फायरिंग भी की गई है, जिसमें एक महिला को गोली लगने की सूचना भी आई। फिलहाल पीड़ित पक्ष की तरफ से जो भी शिकायत प्राप्त हो गई है उसी के हिसाब से कानूनी कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आ रही है। चोट गया जी, उनने कई जने पहले तो इकट्ठे कर रखे और एक साथ ही फिर वहां आदमी आए और लोगों ने इकट्ठे कर रखे थे। और दीपक जैसे तो लक्ष्मी को बेटा हो और वहां इकट्ठे कर रहा, वहां पूरा परिवार इकट्ठा कर रखा, अपने वहां रिश्तेदार और वह कई जने बाहर इकट्ठे कर रखे, उस पर जमाइयो भी सब इकट्ठे करके वहां पूरी फील्डिंग बैठा रखी बड़ी तरीके से। बात को लेकर के फील्डिंग बैठा रखी। टावर के विवाद के चक्कर में टावर नहीं लगने दे रहे वो। तो फिर उन्होंने आके यहाँ पे लेडीजों पे लठियां वठियां बरसाई हैं, खूब बढ़िया हथियार चलाए। आप बोल लो फिर भाई साहब। पूरे टावर का मामला है, इस पे टावर पे केस डला हुआ है, फिर भी वो लोग बाहर से गुंडे लाए हैं और लाठी हथियार से पूरा लहस आए वो। और वहाँ मंदिर में जो औरत बैठी थी उन पे भी उन्होंने लाठी मारा है और कई इनके सर फोड़ दिए वहाँ पे। सर, मैं खेतों से आया हुआ था पानी लगा के, तो इनके घर में 50-60 आदमी खड़े हुए थे, लाठी डंडा फरसा था। मैंने ही जैसे ही बाइक खड़ी करी है तो ये मम्मी के ऊपर चढ़ गए फरसा लेके। मैं बोला भैया क्या कारण है, तो जो चढ़ गए मम्मी के ऊपर मारने को। उन्होंने आते ही मेरे को घेर लिया, मेरे को लाठियों से मारा है, पीठ पे मेरी हाथ में लाठी लगी है, सिर में लगी है, ये पीठ पे देखो, पीठ पे निशान लगा हुआ है। देखो जी, झगड़ा आज कोई नहीं था। आज ऋषि पंचमी है और हम 5-7 औरत मंदिर में पूजा करने के लिए बैठी और ये सारा रिकॉर्डिंग पुलिस के पास भी है। और ऐसे ही जैसे भगदड़ मची तो हम ऐसे खड़े होकर देखने लगे क्या हुआ। लक्ष्मी नारायण ने शुरुआत मेरे से करी, मेरे में लठियां बजाई। उधर खबर चरखी दादरी से है, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और बताया ये जा रहा है कि सब्जी मंडी के पास से किराना स्टोर पर छापा मारा, साथ ही भारी मात्रा के अंदर पॉलिथीन को बरामद किया गया है और इसके अलावा 4 दुकानों पर करीब 3 क्विंटल पॉलिथीन और डिस्पोजल भी गिलास मिले। आपको बताएं कि नगर परिषद ने 1.25 लाख के करीब चालान भी कर दिए हैं और इसके बाद नगर परिषद एमई मुकेश कुमार ने बताया कि चरखी दादरी में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया। इसके बावजूद भी सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री लगातार की जा रही है और दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करे, वरना सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इनका इनके साथ मिलकर सीएम लाइन के साथ और सीआईडी वालों का मिलकर इनका मौका देकर है। पर 2-3 बरामद हुई है, सबको हमने यहाँ से कलेक्ट कर लिया, अपने पास रखी हुई है। इनका चालान किया गया है अलग अलग दुकानों में, अलग अलग जगह पे। लगभग 4 से 5 जगह चालान किए गए हैं और लगभग 1,20,000 रुपये चालान है। खबर बल्लभगढ़ के ऊंचे गांव से है, जहां पर साहूपुरहा की ओर जाने वाली सड़क पर नालियों और सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है और इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। आपको बताएं कि समस्याओं को लेकर लोग कई बार नगर निगम के अधिकारियों से शिकायतें कर चुके हैं और इसके बावजूद भी अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। दरअसल स्थानीय लोगों ने बताया कि ये समस्या कई सालों से लगातार बनी हुई है और हमने कई बार इसकी शिकायत नगर निगम में भी की है और उसके बाद भी नालियों की सफाई नहीं होने से सड़कों पर गंदा पानी लगातार भरता है और इससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऊंचा गांव, ठीक है ना जी। यहाँ पे हमेशा पानी भरा होता है जी। ये कोई आज की समस्या नहीं है, ये पहले भी न्यूज वाले लेके गए यहाँ से। पर यहाँ तो समस्या इतनी बड़ी हुई है कि बहुत ही ज्यादा, क्योंकि सारे सीवर बंद है टोटल। सारी नालियां बंद हुई पड़ी है, नालियों में इतनी गंद भरी पड़ी है बस पूछो मत। इससे जी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे भी बीमार होते रहते हैं हमारे यहाँ पे। यहाँ से निकलने में बड़ी परेशानी हो रही है। स्कूल है यहाँ पे, सरकारी स्कूल है, साथ में बच्चे जाते हैं यहाँ से निकल के, वो पानी में गिरते हुए जाते हैं। पानी एक नालियों की सफाई नहीं है जी, नालियों में पानी चालू नहीं है। दूसरा सीवर जो ये ओवरफ्लो करते हैं, सीवर जो नालियां भी ओवरफ्लो होती हैं। अच्छा, तो आते नहीं है कोई नगर निगम वाले? नगर निगम वाले आते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाएं, पानी एक बार चालू कर जाएं, फिर 2 घंटे बाद फिर हल हो जाए। बच्चे गिरते हैं इसमें पानी में, बहुत स्कूल के जाते हैं, बस्ता वस्ता सब बीत जाते हैं। पानी क्यों भरा हुआ है, क्या कारण? सीवर ये नाली जाम है। अच्छा, नाली जाम के लिए बहुत मच्छर हो रहे हैं, बहुत ये गंद पूरी पड़ी है यहाँ पर। अच्छा, तो काफी दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है 2-3 साल से। तो वहीं पर खबर अब जलाना खंड से आ रही है, जहां पर ग्रामीण पिछले 3 दिनों से लगातार धरना देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी दौरान जब स्कूल की एक अध्यापिका ने स्कूल में घुसने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने अध्यापिका से बहस की और बहस इतनी बढ़ गई है कि मामला थाने तक जा पहुंचा है और दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए। पुलिस से कार्रवाई से मांग की जा रही है और आपको बताएं कि ग्रामीण गांव के लोगों ने राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल का तबादला रुकवाने को लेकर भी धरना दिया है। ये किस प्रकार बात को लेकर झगड़ा हुआ था? ये झगड़ा जो धरना पर बैठे थे, धरना भी स्थगित कर दिया ऊपर के आदेशानुसार देख के लिखित रूप को। तो ये अंदर से सामान उठा के अपना जो टेंट वगैरह अंदर तो सामान कहाँ लाए थे, लगता है कि बाहर खड़ा था वो यहाँ आए मैडम और उसका घरवाला, वो थोड़ा उसकी बात है वो हमारे पास, वो न्यू बोलिया रोन लग गया। अगर मेरा आने के मैडम का घरवाला गाल देने लग गया, गाली गलौज कर मारने लग गया। सर मामला तो कुछ नहीं था, जैसा कि मैडम ने बताया है कि भाई कल इनके साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया था, तो ये काफी डरी हुई थी। तो ये बोले कि आप मेरे साथ चलो, मैंने छोड़ाइयो और कोई बात ना हो जाए, कभी मेरे साथ कुछ गलत ना कर दें वो। तो इसलिए मैं इनके साथ आया था और उसके बाद जो है ना मामला सुलट भी गया था, स्कूल की तालाबंदी भी खुल गई थी। उसके बाद पता नहीं इन्होंने क्या प्लानिंग की क्या नहीं, और इन्होंने पहले धमकी भी दी थी हम दोनों को कि भाई आपके विरुद्ध जो है ना SC/ST एक्ट लगवा देंगे हम। गांव में 3-4 दिन से गांव में प्रिंसिपल का तबादला रुकवाने के लिए गांव के बच्चे और सभी ग्रामीण तालाबंदी करे हुए थे, स्कूल के तबादला रोक किया जाए। तो कल भी एक मैडम ने वहाँ आके, सुमन हुड्डा मैडम है कोई स्कूल में हिंदी टीचर, तो उसकी बदतमीजी की सारी काम करे, भाई हाथ जोड़े हम फिर वो जड़े कड़े माले उड़ डगा दी माले कर दी।
क्या मामला था ये आपका? सर मामला ये था कि मैं बूढ़ा खेड़ा लाठर गांव में जो है विद्यालय में हिंदी प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूं और पिछले 2 दिन से गांव वाले स्कूल पर जो है धरना दे रहे थे। स्कूल पर तालाबंदी कर रखी थी और वो प्रिंसिपल साहब के तबादले को रुकवाने के लिए वहां पर बैठे थे। खबर अंबाला से है। अंबाला के अंदर दिसंबर 2021 से पहले के बिजली विभाग की ओर से घोषित किए गए डिफॉल्टर फिर से अपना बिजली का कनेक्शन शुरू करवा सकेंगे और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से ये योजना शुरू की गई। इनमें दिसंबर 2021 से पहले के बिजली डिफॉल्टरों को अब बिल भरने का मौका दिया जाएगा और इसी स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए अंबाला बिजली विभाग के एक्सईएन सुखबीर सिंह ने बताया है कि दिसंबर 2021 से पहले के डिफॉल्टरों को एक मौका दिया जाएगा जिसमें वो लोग अपने बिजलियों के बकाये बिल को फ्रीज करवाकर उन्हें 3 किश्तों में दे सकें और चाहें तो उसे खत्म भी करवा सकते हैं। बस उन्हें कुछ चार्जेस देने होंगे और ये स्कीम घरेलू कनेक्शन, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर कनेक्शन के लिए है और ये स्कीम 11 महीने तक लागू रहेगी। अभी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और विभाग की तरफ से एक स्कीम सरचार्ज वेवियर स्कीम 2022 लॉन्च करी गई है और जिसका सर्कुलर आ चुका है 12/2022। तो हमने सर्कुलेट भी कर दिया है सारी सब डिविजन्स को और सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी सर्कुलेट कर दिया है। तो इस स्कीम में जो बेसिकली अब आई है कि इसमें सरचार्ज जितना है वो 31/12/2021 एक डेट इसमें ली गई है 31/12/2021। वहां तक जो हमारे डिफॉल्टर्स हैं तो वहीं पर करनाल के नेशनल हाईवे 44 का सफर महंगा हो गया है और बताया जा रहा है कि वाहन चालकों पर नेशनल हाईवे ने 3 टोल पर टोल टैक्स में वार्षिक बढ़ोतरी कर दी है और इसमें वस्ताड़ा, घाघर और लाडोवाल टोल प्लाजा पर टोल टैक्स बढ़ाया गया है। आपको ये बताएं कि वस्ताड़ा टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की दरों में वार्षिक बढ़ोतरी की गई है और इसके साथ ही अब वाहन चालकों को पहले की तुलना में अधिक टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। फिलहाल कार पर लगने वाले टोल टैक्स में 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है जबकि हल्के कमर्शियल वाहनों में यह बढ़ोतरी 30 रुपए और ट्रक और बस पर लगने वाले टोल पर ये 55 रुपए बढ़ाए गए। वहीं पर भारी वाहनों पर टोल टैक्स 90 रुपए की बढ़ोतरी को दर्ज करता नजर आएगा। सर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 1 सितंबर से जो है बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर टोल दरों में जो है वृद्धि की गई। सर ये जो वृद्धि है ये NHAI के द्वारा ही एप्लीकेबल की जाती है जो इस प्रोजेक्ट पर 1 सितंबर से जो है एप्लीकेबल होती है। सर पहले जो रेट था कार का वो 125 था और जो अब 145 जो है यूजर को पे करना पड़ता है। ये नेशनल हाईवे का सफर जो है महंगा होगा। कार 125 से 145 रुपए, एलसीबी जो है वो भी बढ़ा हुआ है 135 से 155 रुपए, ट्रक और बस जो है वो 265 से 300 रुपए जो टोल है वो देना पड़ेगा और मल्टी एक्सेल का 430 से 485 रुपए देना पड़ेगा। ये घग्गर टोल आपको बता रहा है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां के जो टोल हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेशनल हाईवे 44 का जो सफर है वो दरअसल अब महंगा हो गया है और उसी को लेकर जो है प्रयास ये किया जा रहा है कि जो टोल टैक्स है उसकी दरें जो है वो जनता को पता लगे। और आपको बताएं ये नेशनल हाईवे 44 का सफर है, आपको बताएं कार जो है 125 से 145 रुपए हो जाएगी, एलसीवी 220 से 250 रुपए, ट्रक और बस 445 से 500 रुपए और मल्टी एक्सल जो है वो 715 से 805 रुपए टोल टैक्स देना होगा। ये आपको घग्गर का टोल बता रहा है जहां पर कार का 75 से 85 रुपए, एलसीबी का 135 से 150 रुपए, ट्रक और बस का 265 से 300 रुपए और मल्टी एक्सल का 430 से 485 रुपए। नेशनल हाईवे 44 का ये पूरा सफर है दरअसल ये महंगा होता हुआ नजर आया है और इसको लेकर
तैयारियां जो है वो की जा चुकी है। अब जब घग्गर टोल से अगर आपको गुजरना है और आप कार से जा रहे हैं तो 75 से 85 रुपए आपका टोल लगेगा। एलसीबी से अगर आप 135 से 150 रुपए के दरमियान ये टोल लगता हुआ नजर आएगा। और लाड़ोवाल टोल की अगर बात की जाए तो उसकी भी दरें लगातार बढ़ती हुई नजर आएंगी। कार पर 135 से 150 रुपए, एलसीबी पर 235 से 265 रुपए, ट्रक और बस पर 465 से 525 रुपए और मल्टी एक्सल पर 750 से 875 रुपए टोल लगेगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे हर खबर के साथ।